इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से फीमेल लोकी ने अब अपना फेस रिवील कर दिया होता है और साथ ही अब ये सभी मिनटमैन्स की नजरों से बचकर वहां की लोकेशन से भागकर सीधा पहुंच जाती है टीवीए की मेन लोकेशन पर और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। इसके स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिस मिनटमैन को लास्ट टाइम इस फीमेल लोकी ने अपनी कस्टडी में लिया था, अब ये दोनों ही यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे और बातों ही बातों में ये फीमेल लोकी अब उससे पूछताछ करने लगती है कि आखिर समय रक्षकों के लिए कितने रक्षक तैनात किए गए हैं। लेकिन जैसे ये बात उस सामने वाली मिनटमैन को समझ में आती है तो एकदम से वहां की लोकेशन चेंज हो जाती है और ये किसी दूसरे रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और अगेन वहां पर फीमेल लोकी अपनी बातों में उसे फंसाकर वापस से सेम की क्वेश्चन रिपीट करती है कि समय रक्षकों के आसपास कितने सिपाही तैनात हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये सारा कुछ इल्यूजन क्रिएट कर रखा होता है फीमेल लोकी की तरफ से, जो कि मिनट मैन के पूरे दिमाग में उसने बैठा के रखा था। ये सब कुछ तब चल रहा था जिस टाइम पर ओरिजिनल लोकी सभी टीवी की टीम के साथ में रॉक्स काट के शॉपिंग मॉल में पहुंचा था और अब यहाँ पर कहानी दिखाई जाती है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर फीमेल लोकी और साथ ही मेल लोकी ये दोनों पहुंच जाते हैं टीवीए के मेन हेडक्वार्टर्स में और वहां पर पहुंचकर अपनी चालाकी और तेज फुर्ती के साथ में वहां पर मौजूद सभी सिपाहियों को हराते हुए समय रक्षकों के पास में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच वहां पर उनकी मेन जज भी पहुंच जाती है और जैसे ही वो उनको मारने वाली होती है तभी वहां पर मेन लोकी उनके एक टैंपैड का इस्तेमाल करके वहां से उन दोनों को ही टेलीपोर्ट करके लेमेंटिस 1 पर पहुंच जाता है, जिसका टाइम फ्रेम होता है सन 2077 का, यानी कि 2077। यहाँ पर हमें लेमेंटिस 1 ग्रह दिखाया जाता है जिस पर अब चांद टूट कर गिरने वाला होता है। एंड सीरियसली गाइस, पिछले वाले 2 पार्ट्स के कंपैरिजन में इस वाले एपिसोड के सीजीआई एंड वीएफएक्स काफी ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर इन दोनों के ही बीच में झड़प हो जाती है और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि आखिर तुमने हम दोनों को यह लेमेंटिस 1 पर क्यों पहुंचाया। शायद तुम्हें पता नहीं है कि इस ग्रह के ऊपर चांद गिरने वाला है और थोड़े ही टाइम के अंदर ये पूरा ग्रह नष्ट हो जाएगा और हम दोनों भी जान से मारे जाएंगे। तो लोकी कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि मैंने शायद डीप रिसर्च नहीं करी, मगर कोई बात नहीं, हम अपनी चालाकियों से यहाँ से निकल ही जाएंगे। और जब वो टैंपैड को यूज करके उस टाइमलाइन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी उस टैंपैड की बैटरी लो हो जाती है और तब वहां पर फीमेल लोकी कहती है कि क्या तुम्हें इसे चार्ज करना आता है, इसे बिजली की जरूरत पड़ती है, ये किसी बैटरी वगैरह से नहीं चलता। और अब बिजली की तलाश में ये दोनों उसी ग्रह के अंदर लोकल लोगों के पास में पहुंचते हैं, मगर जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो पूरा का पूरा ग्रह, वो पूरा का पूरा शहर वहां से खाली हो चुका है। सारी जनता वहां से कहीं दूर जा रही है और तभी उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई पड़ता है। वो दोनों ही उस घर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और बातों ही बातों में वो वहां पर अपना नाम सिल्वी भी बताती है। अब यहाँ पर सिल्वी उस घर के अंदर पहुंचकर उसका दरवाजा तोड़कर वहां के घर की बिजली का यूज करने वाली थी, लेकिन वहीं पर एक औरत बैठी थी जिसके पास में गन थी, वो उसे शूट कर देती है। तब वहां पर लोकी हंसते हुए कहता है कि मोहतरमा, आप हम पर शूट मत कीजिए क्योंकि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, हम तो बस सिर्फ आपकी थोड़ी सी मदद चाहते हैं। वहीं पर लोकी को उसके घर के अंदर उसके पुराने पति की तस्वीर दिखाई पड़ती है तो वो उसी का रूप बनाकर उसके सामने आकर कहता है कि मेरी जान, मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन उसकी ये अटखलियां, उसकी ये चालाकियां भी उस औरत को पागल नहीं बना पाती, वो उस पर भी शूट कर देती है। अब दोनों ही यहाँ पर आकर उससे कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमने आपके घर पर आकर आपके साथ बदसलूकी की, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर क्या करें, हमें आपके घर से थोड़ी सी बिजली की जरूरत है। तब वहां पर वो उसे लेडी उनकी मदद करने के लिए मना कर देती है। तो वहां पर लोकी कहता है कि ठीक है, आपको हमारी मदद नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मगर क्या तुम बता सकती है कि यहाँ पर शहर से सारे लोग कहाँ पर गायब हो गए। तब वहां पर वो लेडी बताती है कि थोड़े टाइम के अंदर एक आर्क नाम का स्पेसशिप इस ग्रह से निकलने वाला है और ये सारे लोग यहाँ के मेन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं क्योंकि रेलवे स्टेशन से एक रेल निकलने वाली है जो कि सीधा उसके स्पेसशिप तक पहुंचेगी और वहीं से ये दोनों अब पहुंच जाते हैं इस ग्रह के मेन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि अंदर जाने के लिए तो टिकट्स की जरूरत है और इन दोनों के पास तो टिकट होती नहीं है। तो यहाँ पर लोकी अपनी चालाकियों का इस्तेमाल करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है और अपने आप को उन्हीं के सैनिकों में से एक बनाकर अपने साथ में सिल्वी को लेकर उसके अंदर पहुंच जाता है। अंदर पहुंचने के बाद में अब ये दोनों अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगते हैं। दोनों के ही बीच में आपस में ये बातें चल रही होती है कि वो समय रक्षकों से किस तरीके से टकराएंगे और अपने आप को फ्री करवा लेंगे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में टीवी ही एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी समय रेखा या फिर किसी भी टाइम लाइन के अंदर पहुंचकर ऑल्टरनेटिव वेरिएंट्स को पकड़ सकती है। और अगर इन दोनों को ही उन सभी से बचना है तो इसके लिए समय रक्षकों से बढ़िया उपाय और कोई भी नहीं हो सकता। इन दोनों की बातों में हमें यह भी पता चलता है कि यहाँ पर लोकी अपनी मॉम से काफी ज्यादा प्यार किया करता था और साथ ही वो ये भी बताता है कि मैं एक अडॉप्टेड हूँ, मैंने उन्हीं से ही अपने सारी जादू की कलाएं सीखी है, मेरा इल्यूजन, मेरी मैजिकल ट्रिक्स, ये
सब कुछ मैंने अपनी मॉम से सीखा है। वहीं पर सिल्वी भी बताती है कि मुझे किसी ने कभी कुछ नहीं सिखाया, ये सब कुछ मैंने खुद से सीखा है। मैं जब भी किसी को टच करती हूँ, तो उसे अपने दिमाग की शक्तियों से काबू करके उस पर एक ऐसा इल्यूजन फैला सकती हूँ, जिससे कि मैं सब कुछ काबू कर सकती हूँ और वो ख़्याल और साथ ही वो बातें भी निकलवा सकती हूँ, जो कि काफ़ी गहराई में दबी हुई होती है। तब वहाँ पर लोकी कहता है कि आखिर तुमने उस मिनटमैन को क्यों कैद कर रखा था? तब वहाँ पर वो बताती है कि मुझे उसकी यादों में जाने के लिए 100 सालों तक पीछे जाना पड़ा, क्योंकि कुछ दिमाग ऐसे होते हैं जिन पर मैं मिनटों में काबू कर लेती हूँ, मगर कुछ दिमाग ऐसे होते हैं जिन्हें काबू करने में मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स तो आती है। तब वहाँ पर लोकी कहता है कि 100 साल? इसका मतलब ये है कि समय रक्षकों ने उसे नहीं बनाया? तब वहाँ पर सिल्वी कहती है कि हाँ, वो तो पहले एक इंसान थी और 100 सालों पहले वो पृथ्वी पर ही रहा करती थी। उसका फेवरेट प्लेस एक रेस्टोरेंट था, जहाँ पर वो हमेशा एक जूस पीने के लिए जाया करती थी। और तब वहाँ पर लोकी की बत्ती जलती है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि मोबियस ने उससे कहा था कि हम सभी का निर्माण समय रक्षकों ने किया है। हम ना तो कहीं से पैदा हुए हैं और ना ही कहीं से लाए गए हैं। मगर सिल्वी की बातों से उसे ये पता चलता है कि यहाँ पर टीवी में जो भी शख्स काम कर रहा है, वो एक टाइम पर कभी एक वेरिएंट हुआ करता था। सफर काफी लंबा था और उन्हें दूर तक जाना था। इसी वजह से अब वहां पर सिल्वी थोड़ा सा रेस्ट करने लग जाती है, लेकिन लोकी तो अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाला था और वो वहां पर मौजूद ड्रिंक्स का एंजॉयमेंट करने लगता है। नशे में धुत होकर गाना गाने लगता है खुद की स्पेशली लैंग्वेज में, जो कि योटनहाइम की स्पेशल लैंग्वेज थी। और वहां पर सभी लोग उसका गाना सुनकर नाचने लगते हैं। खुशी का माहौल हो जाता है, मगर इसी बीच वो अपनी असली पोशाक में आ जाता है। तब वहां पर सिल्वी उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी ड्रेस क्या है? जिस ड्रेस के अंदर तुम यहाँ पर आए थे, अगर इस ड्रेस में नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। और ऐसा होता भी है। थोड़ी ही देर में वहां पर उसी ग्रह के पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, जिनसे थोड़ी देर पहले उनका सामना हुआ था। और वहां पर एक धड़ाधड़ फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ तो मेल लोकी उन सब की बैंड बजा रहा था, वहां पर फीमेल लोकी उन सभी को धूल चटा रही थी। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो सभी मिलकर खिड़की से मेन लोकी को बाहर फेंक देते हैं और सिल्वी को याद आता है कि टेम्पेट तो उसी के पास में है। अब वो भी फटाफट से उसके पास पहुंचती है, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक टेम्पेट हमारे पास में नहीं आएगा, हम किसी और जगह पर टेलीपोर्ट नहीं हो सकते हैं। ट्रेन से उतर जाने के बाद में अब ये दोनों काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और फिर सिल्वी उससे कहती है कि अब तुम टेम्पेट मुझे दे दो, अगर तुमने अभी भी कोई चालाकी करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो लोकी फाइनली अब उसे वो टेम्पेट देता है, लेकिन तब तक हमें पता चलता है कि उस टेम्पेट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी हालत इतनी चकनाचूर हो चुकी थी इस फाइटिंग की वजह से कि वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। अब इनके पास में टेलीपोर्ट होकर यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि ये लोग जानते थे कि कुछ ही समय के बाद में अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चांद टकराने वाला है और ये पूरा ग्रह नष्ट होने वाला है। तो हमें जितना जल्दी हो सके फटाफट आर्क रॉकेट पर पहुंचना ही होगा। और ये वहां से अपना सफर पैदल चलकर करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे चलते चलते अब ये उस मोमेंट उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रॉकेट लॉन्च होने ही वाला होता है। यहाँ पहुंचने पर वो देखते हैं कि उस रॉकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही जा रहे हैं और गरीब लोग जिनके पास में टिकट का पैसा नहीं था, वो सभी वहां पर नीचे खड़े होकर झगड़े और दंगे फसाद करने लगते हैं। वहां की पुलिस भी उन्हें रोकने लगती है कि आप सभी को बिना टिकट के उस रॉकेट में जाने की परमिशन नहीं है। तो इसी वजह से उन गरीब लोगों में और पुलिस वालों में जंग छिड़ जाती है। एक तरफ तो यहाँ पर पुलिस वाले उन सभी को मार रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर अब लोकी और साथ ही सिल्वी उस स्पेसशिप में बैठकर उसे हैक करके वहां से निकल जाने की प्लानिंग बनाते हैं और उन सभी पुलिस वालों से टकराकर उनसे बचते हुए निकलने की कोशिश करते हैं। एंड सीरियसली गाइज, यहाँ पर भी हमें इस कहानी के सबसे बेटर सीजीआई एंड वीएफएक्स दिखाए जाते हैं। और इसके म्यूजिक के बारे में तो क्या ही कहना। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ये सारे एक्सपीरियंस खुद डिज्नी हॉटस्टार पर करें। एक तरफ तो ये लोग अपनी भागनाची के अंदर उस रॉकेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर उस समय तक टोटल 12 घंटे बीत जाते हैं, जो कि कयामत का समय होता है। और ये वो समय होता है जब चांद इस ग्रह से टकराने वाला होता है। और इसी सीन के बीच में हम देखते हैं कि वहां से कुछ उल्का पिंड आकर तेज गति से उसी रॉकेट से टकरा जाते हैं, जो कि इस ग्रह से निकलने की आखिरी उम्मीद होता है। और अब इनकी लास्ट उम्मीद पर भी पानी फिर जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, क्या होगा इसके अगले एपिसोड में? क्या ये लोग इस ग्रह से बाहर निकल पाएंगे या नहीं? और क्या इनके पास में टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की यानी कि टेम्पेट की जो फैसिलिटी थी वो उनके पास में मिल पाएगी या नहीं? वो सब कुछ इसके अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा, जो कि आएगा नेक्स्ट वीकेंड वेडनेसडे को। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड वंस अगेन गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।